दोस्तों, आप सभी अच्छे से जानते हैं इस जालिम दुनिया में जीवन जीना कितना मुश्किल है, लेकिन नेचर ने सभी जीवों को अपनी रक्षा करने के लिए कोई ना कोई पावर जरूर दी है। जैसे पर्क्यूपाइन को काटे, शेर को खतरनाक जबड़े और नाखून, हाथी को भारी भरकम शरीर और बेशुमार ताकत, सांप को भयंकर जहरीला तथा हम इंसान को सुपर फास्ट दिमाग दिया है, तो वहीं पंछियों को आसमान की ऊंचाइयों में उड़ पाने की ताकत दी है। लेकिन दुनिया भर के समुद्रों में, नदियों में और तालाबों में एक ऐसी मछली पाई जाती है जिसे नेचर ने अपना बचाव करने के लिए जबरदस्त सुपर पावर दी है, और वो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की ताकत। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे घर में बहने वाला महज 100 वाट का करंट भी किसी इंसान को बेहोश करने के लिए और कभी कभी जान लेने के लिए भी काफी होता है। लेकिन नदियों, तालाबों और समुद्रों में पाई जाने वाली इस मछली के अंदर इतनी ताकत होती है कि जरूरत पड़ने पर 400 से 800 वोल्ट का करंट जनरेट कर सकती है। इतनी अधिक करंट हाथी जैसे विशाल का जीव को भी बेहोश करने के लिए काफी होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिरकार इस मछली के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिससे करंट उत्पन्न होती है। आखिर उसके अंदर ऐसा कौन सा अंग है जिससे करंट निकलता है। आज के वीडियो में हम इसी अनोखी मछली के अनोखे सफर को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे मगरमच्छ जैसे जानवर भी जब इसके ऊपर हमला करते हैं तो उनका असर क्या होता है, और कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जब मछुआरे गलती से इस मछली के संपर्क में आ गए और उनके साथ क्या हुआ। तो इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मछली के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ईल। आपको बता दें, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक ईल की लगभग 20 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से लगभग 3 तरह की प्रजातियां हमारे भारत में भी रहती है। आज से लगभग 250 से 300 साल पहले लोगों को इस मछली के बारे में पता ही नहीं था। दरअसल इस मछली की बनावट ऐसी होती है कि पहले लोगों को यही लगता था ये कोई मछली नहीं बल्कि खतरनाक सांप है। लेकिन साल 1970 में एक यूरोपीय वैज्ञानिक ने इस पर एक शोध किया जिसमें उन्होंने देखा कि इसके जननांग बिल्कुल किसी मछली की तरह है, और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक ईल कोई सांप नहीं बल्कि एक खतरनाक मछली है। दोस्तों, ये मछली जितनी रोचक है उतनी ही रोचक इनके पैदा होने की कहानी भी है। दरअसल इनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इनको प्रजनन करना होता है, और वो वक्त बड़ा खतरनाक होता है। इस मछली को प्रजनन करने के लिए समुद्र के बीचों बीच जाना पड़ता है, और समुद्र में पहुंचने के लिए ये मछलियां छोटे तालाबों से नदियों में, और नदियों से बड़ी नदियों के, और नदियों के सहारे महासागर में, और महासागर से धीरे धीरे हजारों किलोमीटर समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के बीचों बीच पहुंचने में इन्हें महीनों का वक्त लग जाता है, और ये मछली तब तक बिना खाए पिए लगभग 6000 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। इतने लंबे समय तक लगातार तैरने की वजह से इनके अंदर जो पाचन अंग होता है वो पूरी तरह से गल कर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक ईल को न तो भूख लगती है और न ही प्यास। उनका बस एक ही मकसद होता है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना। जैसे इलेक्ट्रिक ईल समुद्र में हजारों किलोमीटर बीच में पहुंचती है, वहां पर अपने शरीर से लाखों अंडों को बाहर निकाल देती है, और नर इलेक्ट्रिक ईल अपने स्पर्म को निकाल कर उन अंडों को निषेचित कर देता है। महीनों तक लगातार तैरने की वजह से और बिना खाए पिए होने की वजह से अंडे देने और स्पर्म निकलने के कुछ देर बाद ही उन इलेक्ट्रिक ईल्स की मौत हो जाती है, और उनके शरीर से निकले अंडे निषेचित होकर समुद्र की सतह पर तैरने लगते हैं। कुछ दिनों बाद इन अंडों से लार्वा निकलता है, और ये लार्वा समुद्र में पैदा होने वाले शैवाल को खाकर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और कई महीनों बाद जब वो बड़े होते हैं तो वापस वहीं पहुंचने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है जहां से उनके माँ बाप आए थे। और वो नन्ही मछलियां वापस हजारों किलोमीटर तैर के उन्हीं नदियों में पहुंचती है, और बाढ़ के वक्त नदियों से तालाबों में, और कुछ साल बाद यही प्रक्रिया उनके साथ भी शुरू हो जाती है जब उनको प्रजनन करने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके समुद्र के बीच में जाना पड़ता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि नर इलेक्ट्रिक ईल और मादा इलेक्ट्रिक ईल को अपने प्रजनन के वक्त में समुद्र में जाने की इतनी जल्दी होती है कि कई बार तालाब से नदी में पहुंचने के लिए वो कभी कभी सूखे जमीन पर भी आ जाते हैं, जहां पर इनका सामना जंगली जानवरों से भी होता है। और उसी वक्त काम आता है उस मछली को अपना बचाव करने के लिए अपने करंट का। कई बार रास्ते में इनका सामना कुत्ते जैसे जानवरों से भी हो जाता है जो इन्हें परेशान करते हैं। लेकिन अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कुत्ता जैसे ही इलेक्ट्रिक ईल को पकड़ने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रिक ईल बिजली के झटके देकर कुत्ते को भगा देती है। कई बार नदियों और तालाबों में इस मछली का संपर्क मगरमच्छ जैसे खूंखार जीवों से भी हो जाता है। भले ही मगरमच्छ के पास इस पूरी दुनिया का सबसे मजबूत जबड़ा होता है जिसके अंदर कुछ भी आ जाए उसका छूटना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मगरमच्छ का मजबूत जबड़ा भी इलेक्ट्रिक ईल के सामने बेकार है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक मगरमच्छ इलेक्ट्रिक ईल को चबाने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त इलेक्ट्रिक ईल अपने शरीर से करंट को फ्लो करती है और इसके बाद कुछ ही सेकंड के भीतर मगरमच्छ बेहोश हो जाता है। इलेक्ट्रिक ईल अपने शरीर से तब तक करंट छोड़ती रहती है जब तक कि मगरमच्छ के प्राण पखेरु हो नहीं जाते। अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब किसी नदी या तालाब के अंदर मछुआरे का सामना इस मछली से हो गया हो। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक मछुआरा जो कांटे की सहायता से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी नदी के भीतर शायद उसका सामना एक इलेक्ट्रिक ईल से हो गया है और उसके करंट की वजह से मछुआरा वहीं का वहीं गिर जाता है। हालांकि अभी तक इस मछली के गिने चुने मामले ही सुनने को मिलते हैं जिसमें इंसानों की मौत हुई हो। ये मछली अपने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल सिर्फ अपने बचाव के लिए ही नहीं बल्कि अपने शिकार को मारने के लिए भी करती है। ये मछली लगभग पूरी तरह से मांसाहारी होती है। ये अपने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके अपने से छोटी मछलियों का शिकार करती है। जैसे किसी छोटी मछली की मौत होती है, इलेक्ट्रिक ईल उस मछली को अपना निवाला बना लेती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रिक ईल अपना करंट का इस्तेमाल करके अपने आगे तैर रही मछली को पहले बेहोश करती है और उसके बाद उसको पूरा का पूरा निगल जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इतनी खतरनाक मछली होने के बावजूद भी इंसान इस मछली को नहीं छोड़ते। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो इस मछली को भी खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिक ईल को खाए जाते हैं उनमें से 90% इलेक्ट्रिक ईल अकेले जापान में ही खाकर खत्म कर दी जाती है। दुनिया भर में इस मछली की कितनी डिमांड है उसका अंदाजा आप इसी भर से लगा सकते हैं कि हांगकांग में इस मछली की कीमत 10,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है। यूरोप में तो इस मछली को इतना अधिक खाया गया कि आज यूरोप में इलेक्ट्रिक ईल बहुत ही कम देखने को मिलती है। आपको बता दे, इलेक्ट्रिक ईल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेज़न की नदियों में पाई जाती है। कभी कभी इस मछली की लंबाई 8 फीट से भी ज्यादा हो जाती है और इनका वजन 20 किलो से भी अधिक हो जाता है। जब यह मछली छोटी होती है महज कुछ इंच की, तभी से इनमें करंट पैदा करने की क्षमता विकसित हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि खतरा महसूस होने पर यह मछली कई घंटों तक लगातार अपने शरीर से करंट निकाल सकती है। यही वजह है इस मछली को दुनिया की सबसे खतरनाक मछली मानी जाती है। वो अलग बात है कि हम इंसान ने इस खतरनाक मछली को भी अपना भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल किया है, जिस कारण अब तो इस मछली को देखना भी मुश्किल हो गया है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे किसी भी एक वीडियो पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।